हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सब लोग। नीट की जो प्रोविजनल आंसर की आई है उससे आपने आंसर्स मैच भी किए होंगे, है ना। और कुछ बच्चों ने अभी नहीं किया, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, वो भी बात ठीक है। भाई देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए अब जो नीट 2027 में बच्चों का जिनका एग्जाम होने वाला है। ये दोनों बच्चों के लिए वैलिड है ये वीडियो, जो अभी क्लास 12th में आए हैं, जो 27 में एग्जाम देंगे, या वो बच्चे जो ड्रॉप ईयर लेके नीट 2027 को फोड़ने के लिए पूरा मन बना चुके हैं। मैं आपके साथ आज काफी सारी ऐसी चीजें शेयर करूंगा, तो बच्चों कॉपी पेन लेके बैठना। ये कोई प्योर मोटिवेशनल वीडियो या वैसा नहीं है, इसमें अपन पूरी स्ट्रैटेजी और पूरा लॉजिकल एनालिसिस, देखो अब आपके लिए मैं सारी चीज लेके आया हूँ। 2026 18 से लेकर 26 तक का एक एक चैप्टर वाइज एनालिसिस, किसमें क्या पूछा गया, क्या लेवल आया, एवरीथिंग वो सब ओपन करने वाले हैं। तो देखो यार, सबसे पहली बात तो है कि फिजिक्स इस बार जो है 2025 के कंपैरिजन में थोड़ी सी आसान तो आई है, नो डाउट। 24 के कंपैरिजन में थोड़ी सी मुश्किल आई है, 25 के कंपैरिजन में थोड़ी सी आसान आई है। लेकिन ये अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर 27 में और टेंशन का विषय हो गया है कि यार अब आसान आएगी कि मुश्किल आएगी। अभी हो सकता है कुछ बच्चे एंटी हो सकता है, गेम खेल रहा हो कि भाई ठीक है एक साल आसान दे दी, इस बार बायो थोड़ी सी लेंदी दे दी, तो भाई अब अगले साल देखते हैं क्या करना है। ज्यादा बच्चों के 720 में 720 आ गए तो हो सकता है अगली बार फिर से चेंज हो जाए। तो हम कैसे इम्यून बने भाई, हम कैसे बचे इन सब चीजों से। फिजिक्स में डे 1 से किन चीजों का ध्यान रखें। इतने सारे बच्चे इस बार 680 प्लस, अपने 690 प्लस, 700 प्लस भी कई बच्चे हैं, उन्होंने कैसे तैयारी करी वो हम समझते हैं। देखो सबसे पहली तो आपको एक थोड़ी सी दो पेचीदगी के जो फिजिक्स के सवाल हैं भाई। एक बात जो अभी जो प्रोविजनल आंसर की आई उसमें इसरल के 45 क्वेश्चन के आंसर एनटीए के 45 क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं एग्जैक्टली। बायो में पूरे 90 के 90 क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। केमिस्ट्री के एक सवाल में डिफरेंस आया है, तो शायद किसी इंस्टीट्यूट के हिसाब से देखें तो हाईएस्ट मैचिंग है एनटीए के हिसाब से। अब फिजिक्स की बात करें तो दो क्वेश्चन में पेन चल रहा था, अभी पता नहीं, देखो आगे चल के हो सकता है इनके आंसर चेंज कर दे एनटीए, जब करेक्शन बच्चे डाले हैं क्या करें। लेकिन एक ये वाला जो सवाल था, लेंस का जो सवाल था, रे इनएमिनेटिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसका आंसर इसरल ने दिया था अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये हम लोगों ने भाई, क्योंकि वो डाइवर्ज करती 10th क्लास की एनसीईआरटी में भी, और मतलब ये लैंग्वेज इस तरह से लिखी हुई है, तो यार मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका ये आंसर था। ज्यादा पेन किसमें था, ये जो 42 नंबर का सवाल था कोड 13 के हिसाब से, जिसमें ये सिग्निफिकेंट फिगर की बात आ रही थी 5.580 9.0 का। इसका आंसर, दो आंसर्स में कंफ्यूजन है लोगों को कि भाई 7.7 आएगा कि 7.6 आएगा। एनटीए ने अभी 7.6 दिया, इसरल ने भी 7.6 दिया था। जब आंसर की का वीडियो आया था उसमें भी 7.6 ही मार्क किया था इसको, आंसर की में भी 7.6 रिलीज किया था। तो अब इसका जो आंसर है, देखो अब ये तो चलो एक मैं आपको बात बता रहा हूं कि भाई, क्योंकि अब इसमें क्या बिल्कुल माइन्यूट डिटेल में पकड़ लिया एनटीए ने कि भाई यार यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, आंसर में एक ही सिग्निफिकेंट, मतलब सॉरी दो सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो आंसर में दो सिग्निफिकेंट डिजिट आने चाहिए, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो कट गए वैसे भी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में वो रूल रखता है। एकदम बारीक पॉइंट में पूछ लिया। इसका लॉजिक मैं आपको बता दूंगा कि भाई एक बार फाइनल आंसर की आ जाए तो क्या लॉजिक मान के दे रहा है। मेरे हिसाब से तो, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि अगर 5 होता है और उसके एक पहले तक इसको राउंड ऑफ करना होता है तो इवन नंबर होता है, तो इवन का इवन ही रहता है। क्योंकि ये वाला जो डिजिट है भाई, आप देखो ये बहुत डीप फिजिक्स है वैसे तो इसमें, कि ये इंस्ट्रूमेंट 9.0 तक ही नाप पा रहा है, दो सिग्निफिकेंट डिजिट तक नाप पा रहा है, तो अनसर्टेन डिजिट 5 हो गया, उसके बाद वाले तो रिलायबल रहे नहीं डिजिट, तो इस 4 का तो वैसे भी कोई यूज नहीं है। तो 7.65 को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो एज पर दी एनसीईआरटी रूल आपको वो इवन नंबर है तो इवन नंबर ही रखना चाहिए। बाकी लेट्स सी फाइनल आंसर की क्या थी। लेकिन अब हमें फिजिक्स के हमने क्या सीखना है, चलो पूरी फिजिक्स की अपन बात करते हैं। देखो आपको मैं कुछ शॉकिंग चीजें बताऊंगा। देखो अभी इस साल के पेपर के पहले भी बोला था यार ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको कर लेना। इस बार भी आप देख के शॉक हो जाओगे, एनटीए का पैटर्न कितना प्रिडिक्टेबल है नंबर ऑफ चैप्टर्स में देखें तो। 2018 से ऑब्जर्व करते जाना, अब उसके पहले मैं नहीं जा रहा, ठीक है, मतलब 9 साल सफिशिएंट है। पूरे 9 साल का डेटा चैप्टर वाइज आपके लिए बच्चों इकट्ठा किया, बहुत शांति से समझेंगे हमें, तभी हम फिजिक्स में 180 में से 180 ला पाएंगे। और इस बार का टारगेट 180 में से 180 का ही रखना है, और वो लाके रहेंगे अगर इस लेवल का पेपर आ गया तो। हाँ, अगर 2025 टाइप का पेपर आ गया तो ठीक है, फिर 170 160 टारगेट करेंगे।
लेकिन अगर 2026 के टाइप का पेपर आ गया तो उसमें हमें 180 आउट ऑफ 180 का टारगेट लेना है। उसके लिए पहले कुछ चीजें समझते हैं। देखो हाईएस्ट जो पूछे हुए चैप्टर ना, मॉडर्न फिजिक्स से 5 सवाल है, एटॉमिक, डुअल नेचर और न्यूक्लियर को मिला के। रेडियो एक्टिविटी और एक्सरे से कोई सवाल नहीं आया है ना, वो सिलेबस में थे भी नहीं, मतलब रेडियो एक्टिविटी तो ठीक है ना। अब आप देखो इसका पूरे 9 साल का एवरेज आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस अगर अपन मान के चले, जिस साल 50 क्वेश्चंस आते थे फिजिक्स में, उसको भी मैंने 45 में कैलिब्रेट करके बता रहा हूं। 4.6 का एवरेज है, देखो आप 4.6 का एवरेज है। और इस बार भी 5 क्वेश्चंस आए। तो मॉडर्न फिजिक्स इज द फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट ऑफ नीट। यार ये मानो या नहीं मानो, हमें इसको डेटा जो बोल रहा है ना वो समझना चाहिए हमको। हमें इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना ही है। अब आप एक चीज देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी पिछले साल कम आ गया था, बस थोड़ा सा 3 आ गया था, बाकी हर साल ऑलमोस्ट 4 3 5 4 4 5 4 5 आ गए करंट इलेक्ट्रिसिटी से इस बार भी। तो यार ये जो दोनों टॉपिक्स है ना, ये नीट के अननोइंगली फेवरेट हैं। इनमें से नीट ज्यादा पूछता है। अब आप सोचो 10 मॉडर्न फिजिक्स को एक चैप्टर ही मान ले, ठीक है, उसमें 3 का है वो डुअल, एटॉमिक और, लेकिन वो इतने बड़े बड़े भी नहीं है कि मतलब, इसलिए मॉडर्न फिजिक्स को एक ले रहे हैं। अब आप सोचो 10 सवाल 40 नंबर का 180 में से 40 नंबर का 2 चैप्टर्स में से आ रहा है। ये हमें थोड़ी समझनी चाहिए अब बात। अब आप आंख बंद करके नहीं चलना। इस बार देखो जो बच्चे पिछले साल भी एम्स में गए, इतने सारे बच्चे अपने जीएमसीज में गए, सबने इस बात को बहुत गांठ बांध ली थी। अब आप देखो सेमीकंडक्टर लगातार इसका एवरेज 2.8 चल रहा है, 2 से 3 सवाल आ रहे हैं, 3 सवाल है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का 2 का एवरेज चल रहा था, 3 सवाल है। तो भाई ये जो इनको तो मैंने स्टार मार्क कर देते हैं इन चैप्टर्स को, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट है। एसएचएम थोड़ा सा इस बार ज्यादा आ गया, हर बार 1 या 2 आता था, 1 सवाल इसमें ज्यादा आ गया, पेंडुलम के सवाल आ गए, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स लगभग हर साल 2 और 3 पक्के ही चल रहे हैं इसके, इस बार भी 2 सवाल आ गए, 2.8 का एवरेज था भाई साहब, है ना। इसको भी मैं स्टार मार्क इसमें कर रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी का 2.1 का एवरेज चल रहा था और 2 सवाल ही आए। देखो इसमें कितना प्रिडिक्टेबल है यार, कुछ चीजें तो कितनी प्रिडिक्टेबल है यहाँ पर। ऑल्टरनेटिंग करंट में आप देखो 1.8 का एवरेज चल रहा था, 1 साल ज्यादा आ गए थे, लेकिन हर बार 1 2, ठीक है, इसमें 3 आ गए, लेकिन 1 2 1 2 1 2 चल रहे थे, इसमें 2 सवाल आए अल्टरनेटिंग करंट के। तो भाई ये जो पार्ट है, ये जो कुछ टॉपिक्स है ना, ये आपको सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने ही हैं। अपन सब कुछ पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, लेकिन यार अब आप डॉक्टर बनने वाले हो, आपको पता है यार, हार्ट और हैंड में से अगर कि डॉक्टर को एक चीज को बचानी होगी तो वो हार्ट को बचाएगा। अगर हार्ट ही नहीं बचा तो आदमी हैंड रख के भी क्या करेगा, मतलब यार समझ रहे हो। पूरी बॉडी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पर यार ये जो चैप्टर्स है ना, दीज चैप्टर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पिछली बार भी देखो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट बताई थी, उसमें करंट और मॉडर्न, ये पिछले साल की लिस्ट में आपके पास में लेके आया हूं, कोई चेंज नहीं किया मैंने इसमें। आपको करंट और इलेक्ट्रिसिटी टॉप पे बताया था, आप मेरे कोई से भी वीडियो देख लेना, सब में बोला था यार ये 2 चैप्टर तो एकदम नीट के फेवरेट है, और इस बार भी वही प्रूव हो गया। तो यार 27 में वो गलती मत करना, जब ये चैप्टर चले ना तो इनको तो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर तुम लोगों को बनाने। तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट बच्चों तुम लोगों को दे दी है। इसमें सर आपने यूनिट डायमेंशन ईएम वेव क्यों रखा है बच्चों, क्योंकि इसमें से एक एक सवाल आता है। इनका एवरेज आप देखो तो देखो आप, यूनिट डायमेंशन का एवरेज 1 है, इस बार भी छोटा सा 1 ही आया था, मतलब वो सन और अर्थ के बीच की उसको 1 यूनिट ले लें तो यूनिट कन्वर्जन का था इनडायरेक्टली सवाल वो, तो इसलिए उसको मैंने यूनिट डायमेंशन में काउंट कर लिया। ईएम वेव से भी जो है 1 सवाल आया, तो ये छोटे चैप्टर से पर ये 4 नंबर आसानी से दे देते हैं। अब आप देखो कुछ चीजें, मैं नहीं कह रहा हूं उन चैप्टर को छोड़ना है, पर अब आप कुछ चैप्टर्स देखो जिनकी 9 साल से एवरेज 1 सवाल से भी कम आ रहा है, और इस बार वो 0 आए हैं। जैसे मैग्नेटिज्म, सेंटर ऑफ मास, साउंड वेव्स, काइनेमैटिक स्टडी, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, वेक्टर, पर्टिकुलर, चलो वेक्टर इनडायरेक्टली कहां होता है, वेव ऑन स्ट्रिंग, इस बार 1 सवाल आ गया, ठीक है, उसको चाहो तो साउंड वेव में भी ले सकते हैं अपन। लेकिन यार इनका एवरेज अब देखो सालों साल से कम आ रहा है। अच्छा, सर्कुलर मोशन का भी जो है ना, उसको रोटेशन में भी ले सकते हैं चाहे तो, लेकिन ठीक है उसको सर्कुलर मोशन में लेते हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट क्या है। करेंगे सब कुछ, लेकिन इन फर्स्ट प्रायोरिटी पे एक्स्ट्रा वेटेज देंगे। अब सर इसमें करें कैसे, क्या करें? अब देखो आपको पहले एक बात बताता हूं। देखो इस बार अपने जो टॉप 100 परफॉर्मर्स हैं उसमें से ये जो बच्चे एम्स में गए,
अब फिजिक्स में हमें सब तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सर 25 में टफ आ गया, 26 में थोड़ा आसान आ गया, इतना भी आसान नहीं था, ठीक है कैलकुलेशन थी उसमें, है ना, लेकिन अब कैसे उसमें करें, तो इन लोगों ने अपनी एक टेस्ट स्ट्रेटेजी बनाई थी। 200 पेपर इस बार बच्चों को देके उतारा था। देखो अपन ने 200 पेपर्स की प्रैक्टिस कराई थी, 200 पेपर्स। तो जो बच्चे 27 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ड्रॉप ईयर लेना चाहते हैं, उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है बच्चों, एक सरप्राइज आज रिवील कर देता हूं। 10 मई से नीट 2027 वॉरियर 2.0 ऑनलाइन कोर्स चालू होने वाला है। ये कोई मामूली ऑनलाइन कोर्स नहीं है बच्चों, ये लिमिटेड बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं लाइव, जिसमें आप टीचर से 2 वे इंटरेक्शन कर सकते हैं। आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूं, जैसे ऑफलाइन में करते हैं। आपका वीडियो मेरे को दिखेगा। तो ये वो वाली क्लासेस होती हैं, आपके डाउट्स इसमें क्लियर होते हैं, मेंटर्स इसमें आपको साथ में लेके चलते हैं, एक एक चीज आपकी ऑब्जर्व होती है, एक एक चीज में हेल्प होती है। इस बार कितने सारे बच्चों ने अकेले लड़ाई लड़ी, उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। हम पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, किसी सिस्टम का ध्यान है नहीं है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। मेंटर की डांट पड़ जाती है ना एक बार। अगर आप, मैंने हर ट्यूसडे को बच्चों का सेशन लिया है, अभी पिछले 3 महीने से हर ट्यूसडे को मैं बच्चों का सेशन ले रहा हूं, उनको मोटिवेट कर रहा हूं, उनको टेस्ट स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं, ये सब चीजें होती है। और जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं उनके लिए कोटा में गुरुकुल जो है अपना बच्चों, वहां भी 10 मई से चालू हो रहा है। सबसे बड़ी बात बच्चों, इसमें 100% तक स्कॉलरशिप है आपके मार्क्स के बेसिस पे। तो आपके जब मार्क्स आ जाएंगे उसके बाद इसमें आपको स्कॉलरशिप अवेल भी हो जाएंगी, पर आप पढ़ाई अभी से चालू कर सकते हैं। वो स्कॉलरशिप अमाउंट आपको वापस रिफंड भी हो जाएगा। ऑनलाइन कोर्स में पहले 200 बच्चों को प्रिंटेड मॉड्यूल्स ईसरल की तरफ से घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर होंगे। इसमें लिमिटेड बच्चे रहते हैं वैसे भी, ठीक है। तो प्रिंटेड मॉड्यूल्स अगर आप पहले 200 में आते हैं, कुछ टाइम के बाद बच्चों रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, क्योंकि वी टेक ओनली लिमिटेड स्टूडेंट्स, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में भी आपके लिए पिन कर दी है, वहां आप रजिस्टर कर लेना, ठीक है। अब देखो एक बात जो फिजिक्स से सीखनी है ना हमको, फिजिक्स पर्टिकुलर में, यार हमें किसी भी तरह के पेपर के लिए प्रिपेयर रहना है। अब आप ऐसे नहीं सोच सकते कि टफ आएगा तो मैं ऐसे करूंगा, आसान आएगा तो ऐसे करूंगा। अपने को सब टाइप के पेपर के लिए मेंटली प्रिपेयर करना है। हमने सब सारे लेवल देख लिए, अब इजी भी देख लिया, मीडियम भी देख लिया, टफ भी देख लिया भाई साहब, आप है ना। एक चीज जो मुझे इसमें काफी अच्छी लगी, आप फिजिक्स रट के नहीं कर सकते। इस पेपर में 45 सवाल में से अगर आप देखोगे तो हो सकता है 10-15 सवाल आपके रटन विद्या से सॉल्व हो जाएं, लेकिन बाकी में थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन हो रहा था और कंसेप्चुअल नॉलेज लग रही थी। आपको फिजिक्स को फिजिक्स की तरह से पढ़ना पड़ेगा। हम 180 एम कर रहे हैं, देखो छोटे छोटे माइन्यूट कॉन्सेप्ट भी आपको पता होने चाहिए। प्लस इसमें एक बात जो मुझे लगी, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है। कैलकुलेशन जो है हमें इस बार फास्ट करना है प्लस स्ट्रॉन्ग करना है। उसके तरीके में आपको कोर्स में बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है ना। फास्ट और स्ट्रॉन्ग, इसके लिए पर्टिकुलरली एक्सरसाइज हमको करनी पड़ेगी, ठीक है ना, पर ये फोकस करेंगे। प्रैक्टिस ऑफ गुड नंबर एंड क्वालिटी क्वेश्चंस इज नेसेसरी। अब हमें क्या है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ अकेली थ्योरी से काम नहीं चलेगा। काफी सारे बच्चे फिजिक्स में सिर्फ थ्योरी पढ़ के सोचते हैं कि काम हो जाएगा, नहीं। अब ड्रॉपर्स के लिए पर्टिकुलर आपको बात बता रहा हूं, आपने थ्योरी काफी पढ़ी है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो बच्चों इस कोर्स में ड्रॉपर्स के लिए एक स्पेशल मटेरियल भी है, क्योंकि यार वो कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, उनको फिजिक्स में ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो एसपीपी सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्लस इस बार नीट स्पेशल 26 जो है वो किताब अलग से निकाली है बच्चों आपके लिए। ढेर सारा मटेरियल है। स्टेटमेंट क्वेश्चंस के लिए अलग से बैंक बनाया हुआ है, ताकि आपको स्टेटमेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। और इस बार देखो कितने सारे स्टेटमेंट के सवाल हैं। तो यार ईसरल के बच्चों ने तभी इतना अच्छा परफॉर्म किया, उनके 200 टेस्ट की प्रैक्टिस हुई है। लास्ट पॉइंट बच्चों, टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप, कई बच्चे थ्योरी पढ़ते रहते हैं, कई बच्चे थ्योरी पढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं देते। टेस्ट से डर लगता है कि नंबर कम आ गए तो, अरे यार 2 नंबर कम आ गए तो इंप्रूव करेंगे ना। और चैप्टर वाइज टेस्ट फिजिक्स में मस्ट है। जो ये हाई प्रायोरिटी चैप्टर है ना, इनके लिए बच्चों हमने तो आपके लिए पूरे 95 चैप्टर्स के 95 चैप्टर वाइज टेस्ट बनाए 1-1 घंटे के। तो आप चैप्टर खत्म होते चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करना, और आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी जिसमें आपके सब टॉपिक्स पता पड़ जाएंगे आपको कि कौन सा सब टॉपिक आप कमजोर कर रहे हो। नॉट ओनली चैप्टर, सब टॉपिक लेवल पे। तो बच्चों सब टॉपिक लेवल पे इंप्रूवमेंट करना है। देखो चैप्टर्स तो हमको यहाँ पर पता है, लेकिन इसमें हमारा कौन सा सब टॉपिक कमजोर है
वो भी आपको ईसरल की ऐप में बताया जाएगा जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाओगे कि बेटा देख तू करंट इलेक्ट्रिसिटी में गैल्वेनोमीटर से एमीटर कन्वर्जन के सवाल गलत कर रहा है, ये ले इसके PYQ पकड़, इसके एक्स्ट्रा सवाल ये पकड़, और ये तेरा टॉपिक वीक है। ये आइडेंटिफिकेशन ही जीत दिलाता है। ठीक है, तो इस बार बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, कोई लूज एंड नहीं छोड़ेंगे बच्चों, मिलके पूरी टीम आपके साथ है। आप बस अच्छे से पढ़ाई करो और घबराओ मत। जिनका 26 में बिगड़ भी गया कोई बात नहीं यार, अपने पास एक मौका है और 27 में अपने को प्रूव करने का, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज को पाने का। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों।